जैसे कोई बैटरी चार्ज है इन्वर्टर की, और अब वर्तमान में चार्जर है नहीं, चार्ज पहले कर चुके हैं, अब वर्तमान में चार्जर भी नहीं लगा रखा है, तो उससे पंखे भी चल रहे हैं क्योंकि वो पहले की चार्जड है, उसमें पावर स्टोर्ड है, स्टोर कर रखी है। जब तक वो उसकी चार्जिंग ठीक रहेगी, वह शक्ति जितनी उसमें स्टोर है वह काम करेगी, तो वो ठीक चलती रहेगी। पंखे भी चल रहे हैं, कूलर भी चल रहा है और ट्यूब भी जग रही है, नो प्रॉब्लम। और फिर एकदम जब उसका अंत होगा, डिस्चार्ज हो जाएगी वह बैटरी, फिर देखना सारी ये प्रॉब्लम। तो जब तक इन पुन पिछले जन्म जन्मांतर में कभी साधना की हुई वो बैटरी चार्जड है, स्टोर है आपके पास वो भक्ति शक्ति, तब तक तो आप कुछ भी, कार भी हो जाएगी, कोठी भी होगी, बिजनेस भी होंगे, फैक्ट्रियां भी होंगी, राजा भी बन जाओगे, मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी बन जाओगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन फिर होगी जबरदस्त प्रॉब्लम। कैसे होगी कि आपने चार्जर नहीं लगा रखा, वह बैटरी जब तक चार्ज है, पिछले पुनः आपके साथ है, वो चलेगी और फिर एकदम डिस्चार्ज होगी। है एक उदाहरण है कि अपने देश के राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जैल सिंह जी, अब उनका जीवन देखो कितना अच्छा रहा। पहले पंजाब के मुख्यमंत्री बने, फिर और भी कोई मंत्री पद पर सेंटर में रहे, फिर वो राष्ट्रपति बन गए। अंत में फिर क्या हुआ कि उनका दुर्घटना होगी जब वो राष्ट्रपति पद पर नहीं थे, और दुर्घटना से उनको बॉडी में काफ़ी डैमेज हो गया, वो मरे गए उसी दुर्घटना में, साल 6 महीना भुगत गए, फिर ऋणी रस बात आई नहीं। और आगे क्या होगा वो भगवान का विधान बताता है। कबीर हरि की भक्ति बिना ये राजा रसब हो, माटी लदे कुम्हार के भाई घास ना डाले कोई। कि जो भक्ति नहीं करते वो राजा भी गधे की योनि में जाते हैं। फिर गधे के साथ कैसा सलूक होता है आपको पता ही है, ये तो घना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। कहते माटी लदे को मार के, और चरने के लिए भी बाहर जाता है, उसको वहां चारा भी नहीं मिलता। फिर तो पुण्यात्माओं, यहाँ यही बताना चाहते हैं परमात्मा हमारे को कि तुम इन जो गाइडलाइन में बताई जा रही हैं, इनको हृदय में जमा के और इनसे बाहर ना जाना, इनको भूल मत करना। फिर क्या बताते हैं कि जो भक्ति करते हैं कि उनको कैसे सुख होता है, जो भक्ति नहीं करते हैं उनकी क्या दुर्गति होती है। पुण्यात्मा, आप साधना कर रहे हो, वो बच्चा, वो व्यक्ति चाहे कितना गरीब है, मजदूर है, चाहे रिक्शा चला के अपना गुजारा कर रहा है, और लेकिन यह भक्ति सत्य कर रहा है, सच भक्ति कर रहा है, जो सच्ची इस दास के पास है, तो वो आज यहाँ पूरे पृथ्वी का भी कोई राज्य उसको प्राप्त हो जाए, किसी अन्य व्यक्ति को पृथ्वी का भी अगर पूरा शासन, पूरी पृथ्वी का वो चक्रवर्ती राजा भी हो, तो उस रिक्शा चलाने वाले भगत का पासिंग भी को नहीं। उसकी तुलना में वो जैसे नथिंग है, क्योंकि वो अपनी पिछली पूंजी को नाश कर रहा है, पिछले पुण्यों को, पिछले धन को बर्बाद कर रहा है, खो और खिंडा रहा है। जो रिक्शा चलाने वाला या मजदूर व्यक्ति या कोई भी है, चाहे सेठ हो, राजा भी भक्ति करता है तो वो भी अच्छा है। भक्ति करने वाले का तुलना नहीं कर रहा है ये दास, जो भक्ति ना करता, क्योंकि राजा से तुलना इसलिए की जाती है कि उसको तो हम सक्षम मानते हैं, समर्थ मानते हैं, सबसे बड़ा मानते हैं, और इसलिए उससे तुलना की जाती है कि अन्य की तो फिर स्थिति खत्म हो जाती है। जब राजा भी ना भक्ति करने वाला राजा और भक्ति करने वाले मजदूर से भी बुरा है, यूजलेस है उसका जीवन। ये तत्व ज्ञान की बातें हैं, उसी को समझ में आएंगी जो परमात्मा के इस ज्ञान को ग्रहण करता है। तो उसमें क्या होता है कि एक भक्त अपनी बैटरी चार्ज कर रहा है,
और वो डिस्चार्ज कर रहा है, उसका चार्जर है को नहीं, तो उसका अंत बुरा होगा और इसकी बैटरी चार्ज होगी, इसको सदा सुख रहेगा। तो इस कारण से जो साधनाएं करते हैं उनको कितना सुख होता है। और भक्ति करने वाले जो होते हैं, जैसे साधना तो सभी करते हैं, कोई किसी देव की, कोई किसी देव की, कोई किसी मजहब में किसी प्रकार की, सभी पूजाएं कर रहे हैं। और वो साधना यदि शास्त्र अनुकूल नहीं है तो भी यूजलेस है। पुण्यात्माओं, आपने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 37 और 38 में ये पढ़ा, ये लिखा है इसके अंदर कि गीता ज्ञान दाता ये काल कह रहा है अर्जुन को कि अर्जुन तू युद्ध कर ले और लाभ हानि जय पराजय को छोड़कर भूल के तू युद्ध कर, तुझे कोई पाप नहीं लगेंगे, तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। और वो बता भी रहा कि ये भक्ति कर ले, मेरा सिमरण करो, ओम नाम का जाप है मेरा। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि ओमिति एक अक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म श्री कृष्ण जी में बोल रहा प्रवेश करके, वो कहता है कि मुझ ब्रह्म का ओनली एक अक्षर ओम है, नथिंग एल्स। पुण्यात्मा जो गीता जी को पढ़ते हैं, गीता जी का नित्य पाठ करते हैं और गीता जी को सर्वधार्य बताते हैं और वो जाप जपते हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राधे श्याम, ये यूजलेस मंत्र है। शास्त्र विधि को त्याग के ये मनमाना आचरण है इनका, ये व्यर्थ है। और कोई तीर्थों पे जाते हैं, कोई व्रत रखते हैं, कोई अन्य साधना एकादशी का व्रत करते, जो गीता जी में वर्णन नहीं है जिन साधनाओं का, वो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण है, वो यूजलेस है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, न गति होती है और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है। यूजलेस। इसलिए कहा कि अर्जुन इससे तेरे लिए 24वें श्लोक में 16वें अध्याय गीता जी में, इससे तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है और उनको जानकर तू भक्ति वैसे ही कर। किसी के लोक वेद दंत कथा के आधार से मत साधना करना, वो यूजलेस होगी। अब श्री कृष्ण के अंदर यू काल बोल रहा था, इस काल के निकल जाने के बाद श्री कृष्ण जी को पता नहीं गीता में बोला क्या था। अब आप श्री कृष्ण जी के इतिहास में देखिएगा, शिव पुराण में लिखा है कि एक बार श्री कृष्ण जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तप किया। ये तप गीता में लिखा कहीं, तो इसे भी सिद्ध होता है गीता जी का ज्ञान नहीं था श्री कृष्ण जी को। तो ऐसे ही ये काल ने गीता वाला ज्ञान दिया, 2 प्रकार से दिया है। एक तो ये कहता है गीता ज्ञान दाता कि ये तो मेरा मत है, जो उसका मत है वो तो उसके सत्र का ज्ञान है, और जो अन्य ज्ञान गीता जी में है वो वेद ज्ञान है। और वेद दिया है किसने? पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ने, श्री पूर्ण परमात्मा ने दिया इस काल ज्योति निरंजन के अंतःकरण में, और उसके कंप्यूटर में फीड कर दिया। उससे जो उसने निकाला एज ए वेद, वो तो एज इट इज निकाल दिया वेद, तो उसने कोई मिलावट नहीं की। अब वेदों का ज्ञान उसने भी समझा। आगे फिर गीता में ज्ञान जो है उसने युद्ध कराने के लिए कहा, उसमें वेद ज्ञान तो भक्ति का बता दिया और अपना मत बता दिया यहाँ उलझाने और युद्ध कराने के लिए। तो उसने कहा कि तू दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में 38 में कि तू युद्ध कर ले लाभ हानि की को छोड़ के, तो पाप को प्राप्त नहीं होगा। और युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग में जाएगा, और जीत गया तो पृथ्वी का राज भोगेगा, तेरे दोनों हाथों में लड्डू। पुण्यात्माओं, सर्वविदित है, जिन्होंने इतिहास पढ़े हैं, ये अपने ग्रंथ पढ़े हैं, महाभारत पढ़ा है, जब युधिष्ठिर जी गद्दी पर बैठा दिए गए, महाभारत का युद्ध हो चुका था, कौरवों का नाश हो गया
वो हार गए, पांडव विजयी हुए, युधिष्ठिर गद्दी पर बैठा दिया। और युधिष्ठिर जी को बहुत भयंकर सपने आने लग गए। श्री कृष्ण जी पांडवों के धार्मिक गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु थे। श्री कृष्ण जी के पास गए, उनसे कारण पूछा कि गुरुदेव भगवान, भाई को ऐसे ऐसे स्वप्न आ रहे हैं, इसका कारण क्या है? कई दिन हो गए इसने कुछ आहार नहीं किया, डरा डरा सा रहता है, भयंकर सा शकल हो गई है। श्री कृष्ण जी ने बताया कि तुमने जो महाभारत में बंधु घात किए हैं, वो पाप करे हैं, वो पाप तुम्हें दुखदाई हो रहे हैं। अपने आत्मा विचार करना। अब अर्जुन को करंट सा लगा एकदम कि भगवान गीता ज्ञान दे था, जब तक यूं था तू युद्ध कर ले, तुझे पाप नहीं लगेंगे, तू तो निमित्त मात्र है, मैंने सारे मार रखे, तू ना लड़ेगा तो भी मार दूंगा। और आज कह रहा है कि तुझे वो पाप लग गए। लेकिन उस समय इसलिए नहीं बोला कि यदि मैंने वाद विवाद कर दिया तो भाई जो मेरा युधिष्ठिर है ये इलाज नहीं करा होगा, क्योंकि इलाज के लिए उसने बहुत खर्च बताया था कृष्ण जी ने। श्री कृष्ण जी ने कहा था कि इसका एक इलाज है, एक अश्वमेघ, एक यज्ञ करो बहुत बड़ा, पूरी पृथ्वी के जितने साधु संत भक्त और स्वर्ग के देवताओं को भी आमंत्रित करो, और तुम यज्ञ करो, भंडारा करो, और उस भंडारे में जब सभी खाना खा लेंगे, भोजन कर लेंगे, तो तुम्हारे पाप कम हो जाएंगे।